अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिगनर। इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस देखेंगे, सिर्फ दूसरे पेयर को नहीं देखेंगे। गोल्ड क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। प्रीवियस हमने देखा था इस वीक के आई थिंक इतवार वाले दिन को। तो अभी फिर दोबारा से हम देखेंगे कि ये क्या सूरत हाल बना रहा है। तो वीकली के हिसाब से तो बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, लेकिन हम डेली के हिसाब से देख लेते हैं कि डेली क्या कर रहा है। हमारा ये तजिया था कि अगर मार्केट की प्राइस थोड़ा नीचे आती है और इस लेवल के करीब करीब आती है तो हम फिर बाय साइड के लिए थोड़ा देखेंगे कि हमारे लिए कोई सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा। तो उसके बाद थोड़ा सा माहौल बना है, ठीक है, कम से कम कोई 2000 पिप का। और 2000 पिप में से अगर 50 पिप आपके भी हो जाए तो क्या बात है, कोई घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। बस आपने बड़े बड़े मूव देखने, बड़े बड़े मूव्स के अंदर से आपने छोटे छोटे मूव खुद के लिए निकालने। ऐसा नहीं है कि अब 1000 रुपया आपको मिल रहा है तो आपने पूरा 1000 ही रखना है। ये थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है, यानी कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर ऊपर से आपको 1000 मिल रहा है तो आप कोशिश करो कि उसमें से 50 या 100 रखो, बकाया आगे जाने दो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर काम करोगे तो बचे रहोगे, वरना बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। सूरत हाल ये है कि अब ये दोबारा से एक लेवल बना चुका है ये वाला। तो गोल्ड की ऐसी सिचुएशन होती है कि जब भी ये मूव देता है तो उसके बाद एक करेक्शन का मूड इसका ज़रूर आता है। तो देखो यहाँ पर भी देख लो, गोल्ड ने मूव दी, करेक्शन की, मूव दी, करेक्शन की, मूव दी, फिर करेक्शन की, मूव दी, फिर करेक्शन की। ये चलता रहता है इसका, खासकर गोल्ड में तो ये चलता ही है। तो यहाँ पर फिलहाल इसकी करेक्शन का मूड है। ये करेक्शन मजीद भी कर सकता है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में आकर देख रहे हैं तो ये करेक्शन का एक पूरा का पूरा ढांचा बना चुका है, इतना बड़ा। तो ये मतलब कि अभी फिलहाल इतना ज़्यादा बैक भी नहीं आया। अभी तो जो इसका मूव है उसका 50% भी इस पे नहीं आया, ठीक है। 50%, 40% के करीब, 35 से थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन 40% भी नीचे नहीं आया ये। ऐसे ही है, तो इतना खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी फ़िलहाल। हाँ, ये है कि थोड़ा मज़ीद ये रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर हमारे लिए सोचने की बात हो सकती है। M15 में जाकर देख लेते हैं। M15 में देखो, यहाँ पर आपको एक छोटी चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ये एक पैटर्न है, ठीक है। अपर साइड पे किया, डबल टॉप, नेकलाइन बनाई, ठीक है। और ये नेकलाइन, ठीक है, ये जोन के साथ नेकलाइन, और वहां से रिट्रेसमेंट ले रहा है। आई थिंक पॉसिबल है कि ये कुछ इस तरह के मुमकिनात में से है भाई। ये इस तरह की कुछ जो है ना वो मूव दे जाए, यानी कि जितना ये ऊपर साइड पर गया होता है उतना ही ये नीचे गया होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो कमोबेश इतना इतना शायद ये मूव दे सकता है। तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत तो मूव और दे चुका है, लेकिन मज़ीद और भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें फिर इसका ट्रेंड मद्देनज़र रखना पड़ेगा। एक तो ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरे ट्रेंड ये बन रहा है, लेकिन ज़्यादा फोकस ऊपर वाले पर रखना। अगर इन दोनों को ब्रेक कर गया या यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल नहीं बनाई जो इसे मज़ीद नीचे गिरा सकती है तो फिर भूल जाना इसे, फिर बाय साइड पर ही देखना। ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। असल में ना ये वाला लेवल है ना, जो ये वाला, ये भी इसे पिच कर सकता है, यानी कि थोड़ा धकेल सकता है नीचे की तरफ। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है आपने, सही है। बकाया तो मुझे सब परफेक्ट लग रहा है। जैसे जैसे कोई सिचुएशन इसमें चेंज होगी तो मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा। ये सब चीज़ें शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने एनालिसिस करके बैठे हो ना, तो हो सकता है बाज़ औक़ात बंदे के जहन में डाउट आ जाता है, तो आप थोड़ा सा दूसरों के एनालिसिस देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते हो, या अपने जो एनालिसिस होते हैं उन्हें बेहतर कर लेते हो दूसरों के एनालिसिस के साथ मिलाकर। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि भाई आपने तो किसी ने आपको बता दी या कहीं से भी आपको एनालिसिस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया तो आप फिर घुस गए, सब कुछ बेच बाच के घुस गए। बहुत गलत तरीका है। आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। हाँ, उसमें अगर ये चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं आपने फिर ये एडजस्ट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। अदरवाइज इसे भूल जाना है कि ये कुछ था अभी या नहीं, मैंने देखा था या नहीं देखा था। नॉलेज जितना इकट्ठा करते रहेंगे, देखो, नॉलेज इकट्ठा करना एक अलग चीज़ है और नॉलेज को अप्लाई करना एक अलग चीज़ है। आप ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको तलवार चलाना आता है और तो फिर आप सब्जी में भी तलवार चला रहे हो ऐसे ऐसे करके। नहीं, तलवार चलाना आता है तो सब्जी जब काट रहे हैं फिर छुरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। तो ये दो अलग अलग कलाएं हैं, हर कला एक जगह पे इस्तेमाल नहीं होती, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं सब कुछ करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।